नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र जगदलपुर का करेंगे। अरनपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जगदीश, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। दंतेवाड़ा के अरनपुर ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए थे और अब बस्तर पुलिस के मुख्य टारगेट पर नक्सली कमांडर जगदीश है। इस बारे में जानकारी साझा की गई है। तो जगदलपुर से ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस्तर पुलिस की तरफ से ही ये तस्वीर साझा की गई है। नक्सल कमांडर जगदीश, जिसका लगातार पता लगाने के लिए डीआरजी के जवान भी कोशिशें कर रहे थे। बस्तर पुलिस की अब टारगेट पर है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया, इतनी बड़ी घटना का मास्टरमाइंड रहा। अन्य नक्सलियों पर भी शिकंजा कसने की बस्तर पुलिस की तैयारी खूब, लेकिन मुख्य टारगेट अब से नक्सली कमांडर जगदीश होगा। बस्तर पुलिस की तरफ से फोटो जारी कर ये जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें कि काफी सक्रिय नक्सली घटनाओं को अंजाम देने में नक्सल कमांडर जगदीश, जिसकी सूचना इस घटना से जुड़ी हुई भी सामने आई थी। यही इस घटना का मास्टरमाइंड था और घटना के वक्त आसपास के क्षेत्र में यही व्यक्ति मौजूद था, यही नक्सली जो कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर मामले का मास्टरमाइंड जगदीश, जिसकी फोटो साझा कर बस्तर पुलिस ने यह भी आश्वासन कहीं ना कहीं दिया है कि अब यह मुख्य टारगेट होगा। जल्द से जल्द मार गिराने की कोशिश बस्तर पुलिस की तरफ से जारी रहेगी। बस्तर पुलिस के निशाने पर अब ये नक्सली कमांडर जगदीश, जिसकी तस्वीर भी साझा की गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे दो सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में है सतीश चांडक, वो भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। श्रीनिवास, बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई, तस्वीर सामने आ चुकी है मुख्य आरोपी की, मास्टरमाइंड की। अब बस्तर पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन होगा, इस पर नजर, क्या जानकारी अभी तक? देखिए, जो घटना हुई है दंतेवाड़ा अरनपुर के ब्लास्ट मामले में, जो नाम सामने आया है माओवादी कमांडर जगदीश का, अब उसको लेकर बस्तर पुलिस लगातार जंगलों की छाछ मारेगी। साथ ही इस कमांडर को ढेर करने की कोशिश करेगी। साथ ही जो अन्य जो माओवादी हैं उनकी भी तलाश बस्तर पुलिस शुरू कर दी है। ये जो कमांडर है जगदीश, ये डीवीसी कमांडर है। इस पर सरकार ने 10 लाख का इनाम पहले ही घोषित रखा हुआ था और ये दरभा इलाके का चीफ कमांडेंट बताया जाता है। जो दरभा डिवीजन में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे जीरम 1 हो, चाहे टाकवाड़ा हो, अन्य घटनाओं में भी, ये सभी घटनाओं में ये शामिल रहा। तो बस्तर पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अब ये बहुत, इस कमांडर को पकड़ना और इस पर ढेर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल लगातार इस घटना के बाद लगातार इलाके की सर्चिंग तेज कर दी है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, इनसे भी समन्वय बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, ताकि जो नक्सली कमांडर है जगदीश, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी ठीक है, श्रीनिवास बने रहेगा हमारे साथ। सतीश, नक्सल कमांडर जगदीश, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, 33 साल का ये युवक नक्सली, जो कि तकनीकी विशेषज्ञों का कहीं ना कहीं माना जाता है कि आईडी प्लांट करने में बहुत एक्सपर्ट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। इस व्यक्ति को पकड़ना बस्तर पुलिस के लिए आसान नहीं होगा, ये बात जरूर स्पष्ट है, लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर भी नजर, क्या कुछ जानकारी से लेकर? आज आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर कि इस पूरे साजिश के पीछे कमांडर जगदीश का हाथ है, और कल शाम होते होते पुलिस ने इस खबर पर मुहर लगा दी और जगदीश के नाम पे एफआईआर हुई। और जगदीश के बारे में बताना चाहूँगा कि वो दरभा एरिया कमेटी का नंबर जो है तीसरे का माओवादी है, जिसको 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। और लगातार जगदीश की लोकेशन पुलिस के पास में करीब 1 सप्ताह से लोकेशन आ रही है जगदीश की। सुकमा और दंतेवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नाड़ी का गांव है, उस इलाके में लगातार जगदीश की लोकेशन आ रही थी और जगदीश के लोकेशन पर ही जो है डीआरजी टीम को ऑपरेशन के लिए उतारा गया था। और जिस दिन जो है ब्लास्ट हुआ है 26 तारीख, उस दिन सुबह नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा था कि ये जगदीश की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, लेकिन ये जगदीश का एक ट्रैप था। ट्रैप में जो है जवानों को फंसाना था और कहीं ना कहीं इस साजिश में जगदीश कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस
भी लगातार जो है जगदीश के फिराक में है और ढूंढने और खोजबीन कर रही है और साथ ही साथ जो है सब तमाम प्रकार की खुफिया को अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह जगदीश के लोकेशन के लिए पुलिस तमाम प्रकार के अपने सोर्स का इस्तेमाल कर रही है। और जैसे ही मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही अगर लोकेशन मिलेगी और माओवादियों की लोकेशन मिलेगी तो हमारे जवान जाएंगे और उनसे फाइट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में जगदीश के लोकेशन पे या जगदीश की तलाश में पुलिस एक बार फिर जो है जंगलों में घुसेगी और कहीं ना कहीं जवानों को सफलता मिलेगी। जी निश्चित उम्मीद यही कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश बस्तर पुलिस की तरफ से हो। सतीश बने रहेगा हमारे साथ। श्रीनिवास, जब घटना हुई तब भी बताया जा रहा था कि जगदीश की लोकेशन आसपास की है, यानी कि आप स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि नक्सली की तरफ से किस तरह से आईडी प्लांट किए गए पूरी योजनाबद्ध तरीके से, उसके बाद इस व्यक्ति की मौजूदगी आसपास होना, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली थी कि इस वाहन को धीमा करने की भी कोशिश की गई, यानी कि ग्रामीणों की संलिप्तता पर भी शायद चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। श्रीनिवास, जो घटना हुई थी उसके कुछ दूर पहले ही एक बैरियर लगाया था, बच्चे खड़े थे और साथ ही जैसी घटना होती है वहां से बच्चे और अन्य लोग चले जाते हैं। बस्तर पुलिस इस विषय को भी देख रही है कि आखिर घटना के आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी संलिप्तता कितनी है, साथ ही अन्य लोगों की भी पतासाजी कर रही है आसपास जो गांव है कि क्या वहां पर माओवादी के लोग पनाह लिए थे या अन्य चीजों को भी बस्तर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है दक्षिण बस्तर का, दंतेवाड़ा से फिर अरनपुर, फिर उसके बाद किरंडुल आ जाता है, वो जगरगुंडा एरिया कहलाता है, बीजापुर सरहदी जुड़ जाता है, अबुझमाड़ जुड़ जाता है। तो माओवादी अक्सर घटनाएं करके जंगल की आड़ लेके भाग जाते हैं। साथ ही पड़ोसी राज भी लगता है, तो कहीं ना कहीं माओवादी ये पड़ोसी राज में भी जाने की कोशिश में रहते हैं। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अपनी पैनी नजर तो लगाया हुआ है, साथ ही जो इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं सबकी गिरफ्तारी और सब करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी ठीक है सतीश, ग्रामीणों की संलिप्तता को लेकर अगर हम चर्चा करें तो बहुत जरूरी कि इस ओर भी हम ध्यान दें कि मुखबिरी को लेकर जो जानकारी बस्तर पुलिस को हाथ लगती है उस पर फोकस करने की जरूरत, साथ ही साथ अगर ग्रामीणों के मन में नक्सलियों को लेकर खौफ है तो उसे भी टैकल करना बस्तर पुलिस की जिम्मेदारी। सतीश, आगे क्या कुछ कदम हो सकते हैं, इस पर क्या जानकारी अभी तक साझा की गई है? हाँ, लगातार जो है अधिकारियों का आने का सिलसिला जो है शुरू है और कल जो है सीआरपीएफ के डीजी भी आए थे, उससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के डीजी वहां पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का बारीकी से जांच किया गया कि आखिरकार कहां चूक हो गई जवानों के द्वारा। अब जो है अब जो है नई रणनीति पर जो है पुलिस काम करेगी, क्योंकि इस तरह की सड़कें जो सेफ जानी जाती थी उस इलाके में नक्सली आते एक बड़ी घटना को अंजाम दिए। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे भी जो है काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों पे भी जो है जागरूकता अभियान हो, सिविक एक्शन हो, इस तमाम प्रकार के प्रोग्राम जो चलते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन इलाकों में देखा गया है कि मुखबिरी होती है, जवान जैसे ही ऑपरेशन पर निकलते हैं या जवान जैसे ही कैंप से बाहर जाते हैं तो मुखबिरी जो है होती है और माओवादियों की मुखबिरी जो है बड़ी सटीक रहती है, उनके पास इंफॉर्मेशन बड़ा सटीक रहता है। जो दंतेवाड़ा किरंदुल क्षेत्र में घटना घटी है उससे साफ स्पष्ट होता है कि माओवादियों के पास में पुख्ता जानकारी थी कि इस वाहन पर इतने जो है जवान बैठ के आ रहे हो। कहीं ना कहीं ग्रामीणों की संलिप्तता वाली जो बात है तो बीच पंडू मनाया जा रहा था और उसका फायदा या तो माओवादियों ने उठाया है या माओवादियों के कहने पर वहां पर ग्रामीण जो है बीच पंडू मना रहे थे और वाहनों को रोक रहे थे। यहाँ पर एक ये चलन है कि बीच पंडू के दौरान है जो वाहनों को रोका जाता है उनसे एक खुशी के तौर पर जो है पैसा लिया जाता है, जिसका जो है गांव वाले सामूहिक भोज करते हैं। तो ऐसे जो है लगातार देखने आए, बाकी जिलों में भी लगातार देखने मिलते हैं कि जगह जगह बीच पंडू के नाम से ग्रामीण जो है त्योहार मनाते हैं और वाहनों को रोकते हैं। तो अब आने वाले दिनों पर जो है तमाम विषयों पर जो है पुलिस काम करेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल हो गया, वहां पर किसी प्रकार की जो कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि आईडी लगाने में कम से कम 4 से 5 दिन का वक्त लगा होगा। वहां पर आसपास माओवादियों की मौजूदगी रही होगी, आसपास कमांडर जगदीश की मौजूदगी रही होगी, उसके बावजूद भी पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस विषय पर जो है पुलिस आगे काम करेगी। जी निश्चित ही श्रीनिवास, इस और भी चर्चा करना जरूरी, क्योंकि अक्सर हम ये खबरें सुनते हैं कि कई और नक्सली जो कि पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि इससे जोड़कर बौखलाहट नक्सलियों की काफी बढ़ती जा रही है, शायद इस वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना सामने आता है। श्रीनिवास, इस और भी चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें कि जितनी भी योजनाएं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, कई ऐसे नक्सली हैं जो कि सरेंडर कर रहे हैं, क्या ये एक मुख्य वजह हो सकती है इस तरह की घटनाओं के पीछे भी?
जी बिल्कुल, लगातार शासन प्रशासन की जो पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं उससे भी काफी बौखलाया है नक्सली, क्योंकि नक्सली का जो विंग है लगातार टूटे जा रहा है। कोविड काल में नेतृत्व जो नक्सलियों का नेतृत्व बड़ा जो संगठन है उसमें कई लोगों की मौत हो चुकी और कई लोग मुठभेड़ में मारे जा चुके। तो नक्सल संगठन अपने विंग को बढ़ाने के लिए, अपने लड़ाकों को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, ग्रामीणों को ढाल बना रहा है और ग्रामीण कहीं ना कहीं डर के मारे उनकी मदद करने में मजबूर है। लेकिन यह है कि सरकार जितनी योजना अंदरूनी इलाकों में चल रही है उससे ग्रामीण जुड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी के चलते माओवादी उनको ढाल बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। बात करूं तो दक्षिण बस्तर इलाके के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, यहाँ पर जितने भी जो ग्रामीण है, ये जो भी घटनाएं होती है और घटनाएं करके चले जाते हैं, वो माओवादी जो भी आते हैं ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचते हैं, चाहे वो रोड काटना हो, चाहे आईडी बम लगाना हो। ये तमाम जो लोग हैं ये आईडी ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे तो पुलिस की लोग भी पहचान नहीं पाते, चूंकि आदिवासी लोग हैं, तो इस वजह से घटनाएं करके चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि इस घटना में कितने लोग शामिल है। तो अंततः यह है कि अब जो ये बड़ी घटना हो चुकी है, इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस लगातार सतर्क है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो घटना में शामिल माओवादी है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी जुटी है। बिल्कुल उम्मीद है कि बस्तर फाइटर्स और बस्तर पुलिस इसे लेकर मुंहतोड़ जवाब भी नक्सलियों को दे सके। सतीश, इस घटना से तर जब राजनीति की हम बात करते हैं तो पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आए। इस घटना को लेकर भी तमाम बड़ी बातें हुई कि सुरक्षा में चूक होती है नेताओं की भी जब नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस तमाम चीज को परे रखते हुए लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता को लेकर भी दिनों दिन चर्चा रही कि खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करें, क्योंकि एक बड़े लेवल का एक इस तरह का घटनाक्रम जिस पर मुख्यमंत्री को भी फोकस करना जरूरी था। फिलहाल क्या मॉनिटरिंग उनकी तरफ से की जा रही है? क्या निर्देश सख्ती से उनकी तरफ से आ रहे हैं? जब हमने दंतेवाड़ा के जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब बघेल वहाँ पहुंचे थे तो उनका जो है शब्द है और उनकी आंखों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अब जो है नक्सल मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। उन्होंने दो टूक में बात किया था कि अगर आप सरेंडर करने आएंगे तो समर्पण नीति के साथ में हम काम करेंगे, अगर आप जंगल में मिलोगे तो हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सिर्फ दो शब्द थे और इससे ये साफ होता है कि अब जो है सरकार का मूड है, अब नस्ल जो खात्मे को लेकर जो है सरकार एकदम सतर्क है और उस दिशा में काम करेगी, ये स्पष्ट हो पाता है। और वहीं पर जो है भाजपा के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे थे, उनका भी कहना था कि ये राजनीति का जो है अभी समय नहीं है, अब सबको मिलकर इस जो है इस लड़ाई से लड़ना है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस लड़ाई पे इस जो है नक्सलवाद पर जो है मिलकर काम करें और आने वाले दिन में इसके परिणाम मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 से 4 सालों में कहीं ना कहीं काफी कैंप खुले हैं। आज सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तीनों इलाकों में जो है 100 से ज्यादा कैंप खुले हैं और कई सड़कें बने। आज माओवादियों का जो दायरा है वो सीमित हो गया। घटना एक अलग बात है कि घटना करना, माओवादी कहीं भी आके घटना करके चले जाते हैं, उनको किसी को जवाब नहीं देना होता है, उनको प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना होता है। लेकिन फोर्स के साथ में बहुत दिक्कत है, फोर्स को प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, एक तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एक जवाबदेही जो है निश्चित होती है। तो इसका फायदा जो नक्सली उठाते हैं वो घटना अंजाम देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आज कहीं ना कहीं माओवादियों का दायरा सीमित हुआ है, अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनी है, मोबाइल नेटवर्क गए हैं, स्कूलें खुली है और विकास बिल्कुल विकास जमीनी स्तर पर लगातार दिखता है और ये भी देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से अब होती है। शुक्रिया आपका सतीश इस जानकारी के लिए। श्रीनिवास आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब सीधे आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। जिसके कारण से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आज पूरे प्रदेश में जहां केवल 22,000 ट्रैक्टर पिछले 4 साल पहले हुआ करता था, आज 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर हमारे यहाँ हो चुके हैं। 75,000 ट्रैक्टर इन 4 सालों में। मतलब कृषि की तरफ लोगों का रुझान कितना बड़ा है। मोटरसाइकिल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और इसके कारण से हुआ है कि नक्सलवाद पीछे हटा है। हालांकि परसों 2 दिन पहले एक बड़ी घटना घटी, बरसों बाद वो घटना घटी है, लेकिन नक्सलवाद अब धीरे धीरे सिमट रहा है क्योंकि मेन पावर तो वही है। अब वो उस बस्तर के आदिवासियों को चाहे आप हल पकड़ाएं या बंदूक पकड़ाएं, हमने हल पकड़ाने का काम किया, अर्थव्यवस्था सुधारने का काम किया, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था की और इसके कारण से बड़ा उसके जीवन में परिवर्तन आया। तो आपको क्रांति करने के लिए खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। आप यदि योजनाबद्ध ढंग से आप गांधी के, अरविंदो के, श्री मां के रास्ते पे चलते हुए भी समाज में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में वो काम हम लोगों ने कर दिखाया है और आगे भी उस रास्ते में चलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि समृद्ध समाज, सुशिक्षित समाज और शांत प्रिय यदि
क्षेत्र यदि बनाना है तो इस दिशा में हम लोगों को लगातार निरंतर काम करने होंगे। इस अवसर पर बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भिंड से है, जहां उधारी के पैसे मांगने पर ढाबे में फायरिंग की घटना हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। खाना खा रहे ट्रक चालक के पैर में गोली लगी। होटल संचालक ने बाइक सवारों से पैसे मांगे थे और इलाज के लिए ट्रक चालक को फिलहाल ग्वालियर रेफर किया गया है। बरोही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भिंड से बड़ी खबर, होटल में फायरिंग हुई है। पैसे मांगने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग की। एक ट्रक चालक को गोली लगी है पैर में। घायल अवस्था में ग्वालियर रेफर किया गया है ट्रक चालक को। ढाबे में फायरिंग की जानकारी सामने आई है। बरोही थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बाइक सवारों से पैसे मांगे जा रहे थे बदमाशों की तरफ से। जब देने से इनकार किया तो फायरिंग कर दी। पास बैठे ट्रक चालक के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर रेफर किया जा चुका है। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे युवक को टॉयलेट करते पकड़ा और उसे सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा वो कहीं भी इसी तरह से गंदगी फैलाता हुआ मिला उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवक से उठक बैठक लगवाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। देखो सब लोग देखो, ये खुले में बाथरूम करने वाला आदमी है, लिखा हुआ है फिर भी मान नहीं रहा। लगाओ देखो सब लोग देखो, ये खुले में बात। आगे बढ़ते हैं भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। धर्म परिवर्तन, हिंदू राष्ट्रीय सहित कई विषयों पर विचार उन्होंने रखे हैं। नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने का संदेश दिया है। राजनीति में जाने की इच्छा नहीं है, ये भी कहा है। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, उनकी तरफ से कहा गया है। भिलाई में शिव महापुराण कथा कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। 1 मई तक कथा का आयोजन होना है और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उनकी तरफ से। प्रयास रहे कि हमारे जो सैनिक भी लगे रहते हैं, पुलिसकर्मी भी लगे रहते हैं, या सुरक्षा के जो भाव लगे रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की भूमि को या हमारे धर्म को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नक्सल एरियो में जहाँ कहीं भी इनके ऊपर जो आक्रमण होता है और इनका परिवार बाद में रोता है या उनको तकलीफ होती है, वो कहीं ना कहीं बद्दुआ हमको भी नष्ट कर देती है। तो प्रयासरत रहें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे तो जीवन सार्थक। शिव जी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्म को पोषणता प्रदान करे। जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहा है। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है। भगवान सहस्त्रबाहु पर उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था जिसे लेकर विरोध लगातार हो रहा था। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए इस बयान पर खेद व्यक्त किया है। किसी की भावना अगर आहत हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पंडित की तरफ से लिखा गया। सहस्त्रबाहु को लेकर भी जो कहा उसके लिए खेद है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। धमतरी की बात करेंगे, जहां जिला अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्थाएं चरम पर है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। मरीजों का कहना है कि वार्ड में बदबू की भरमार है। हालात ये हैं कि मरीजों के साथ आ रहे परिजन भी यहां गंदगी में बीमार पड़ रहे हैं। व्यवस्थाओं में कब तक सुधार होगा, इस मामले पर सिविल सर्जन चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छा, खिड़की मन में पुराना वाला कांच लगे कि ये सब चीजें नया लगे हैं? अभी ही मन लगे ती जाना थी सर।
अच्छा। आए तो टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई को लेकर उन्होंने बोला था, साथ में उनके साथ RES और PWD के इंजीनियर भी आए हुए थे। वो सभी उनको टॉयलेट के निरीक्षण करा दिया गया है, एक निरीक्षण कम सर्वे करा दिया गया है, तो उसका सुधार के निर्देश दिए हैं। जैसे भी उनका वो एस्टीमेट आता है तो उस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ मरीजों ने खाने की शिकायत की थी, तो जो भोजनशाला के जो संचालक हैं उनको फिर हमने पेनाल्टी इसमें लगाई थी। उन्होंने पेनाल्टी की राशि जमा कर दी है और उनको चेतावनी दी गई कि खाने का अपना स्तर सुधारें। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सिटी अस्पताल संचालक पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज हुआ है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीजों की संख्या में गड़बड़ी कर रहा था संचालक। आयुष्मान भारत निरामयम की कार्यपालन अधिकारी ने FIR दर्ज कराई है। MP नगर थाना में 420 और 511 के तहत केस दर्ज हुआ है। तो आयुष्मान कार्ड से भर्ती मरीजों की संख्या में संचालक कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा था, इसे लेकर अब FIR दर्ज हुई है। MP नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का ये मामला, इसे लेकर ये जानकारी कि FIR अब इस मामले में दर्ज हुई है। आगे की कार्रवाई लगातार जारी। इधर आगरमालवा के नलखेड़ा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक के चलते आरक्षक की मौत हो गई। नलखेड़ा थाने में पदस्थ 42 साल के आरक्षक बाबूलाल वर्मा की रात में ड्यूटी थी। करीब 2 बजे उनकी तबियत बिगड़ी। तत्काल उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नलखेड़ा थाने में STOP TI सहित पुलिस स्टाफ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विभाग की तरफ से 1 लाख की राशि भी परिजनों को सौंपी गई। आरक्षक का शव पैतृक गांव रवाना किया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर मंडला की बात करेंगे, जहां वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि बायोडायवर्सिटी बनाए रखने के लिए सागौन के पेड़ को लगाना कम करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हम जंगल में 90% सागौन के पेड़ लगाते थे, लेकिन अब सागौन के पेड़ को 50% या फिर बिल्कुल 10% करना पड़ेगा। उनकी माने तो इमारती लकड़ी लगाने की वजह से जंगल नहीं बच रहे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।